हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सिंध यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर आज ही 30 अक्टूबर 2021 को यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने कंडक्ट किया था। ये कंप्लीट पेपर में मौसूल हुआ है, जो आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए, नेक्स्ट टाइम एडमिशन टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए आपके लिए ये वीडियो लेक्चर मुफीद साबित हो। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर्स, ये हमारे सामने सिंध यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इस कंप्लीट ओरिजिनल पेपर को हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो विजिबल नहीं हैं, पढ़े नहीं जा सकते, उन्हें हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स विजिबल हैं जो पढ़े जा सकते हैं, उन्हें हम डिटेल के साथ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सही जो सिनोनिम है वो आपने चूज करने हैं। हमारे पास वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है एहतराम। इसका जो सिनोनिम है, मिलता जुलता लफ्ज है इन तीनों चारों ऑप्शन में, वो ऑप्शन बी है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और डेफरेंस का मतलब जो है एहतराम है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें भी सिनोनिम आपने तलाश करना है। वर्ड हमारे पास है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है नडर, बहादुर, बेबाक। इसका जो मिलता जुलता लफ्ज है वो है फियरलेस। फियरलेस का मतलब है जो ना डरता हो, बहादुर हो। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी हैं। शीरी मजारी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इन्होंने 20 अगस्त 2018 को बतौर वजीर इंसानी हकूक हलफ उठाया। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि फ्यूचर में जो भी कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वर्ड हमारे पास है रेमिट। रेमिट का जो सिनोनिम होगा वो है कैंसल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वर्ड हमारे पास है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब है लचकदार। इसका जो सिनोनिम है, मिलता जुलता लफ्ज है, जो हम मानी लफ्ज इसमें है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट दोनों का मतलब लचकदार होता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह सॉल्व पेपर्स आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट है www.etest.com.bk। किसी भी एडमिशन टेस्ट, किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर तमाम एंट्री टेस्ट और एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। जितने भी पेपर्स आपको हमारी इस etest.com.bk वेबसाइट में मिलेंगे, तमाम सॉल्व पेपर होंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी एडमिशन टेस्ट की, एंट्री टेस्ट की तैयारी हमारी इस ई टेस्ट ऐप से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंटोनिम आपने चूज करना है। एंटोनिम का मतलब है मुतजाद, आपने इसमें से ढूंढना है। लफ्ज हमारे पास है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसका जो एंटोनिम है वो है क्लेम। क्लेम होता है किसी चीज का क्लेम करना, उसे वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। आपने एंटोनिम चूज करना है। वर्ड हमारे पास है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब है तफसील से बयान करना। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको इलेबोरेट करते हैं, तो ये वही वर्ड है। इलेबोरेट का मतलब है तफसील से बयान करना। इसका जो एंटोनिम मुतजाद होगा वो होगा गैस। गैस का मतलब है अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा जब आप लगाएंगे तो वो छोटा सा उसमें टू दी पॉइंट बात होगी, इसलिए इसका जो उलट है इलेबोरेट का वो गैस है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड हमारे पास है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब है तसल्ली देना। इसका जो मुतजाद है वो है कंकर। कंकर का मतलब होता है फतह करना। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमारे पास वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब है तारीफ करना, जबकि क्रिटिसाइज का मतलब है तनकीद करना।
क्रिटिसाइज और एक्सटोल जो है ये एंटोनम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंटोनम आपने ढूंढना है चाइट का। चाइट जो है इसका मतलब है चीखना, चिल्लाना। इसका जो उलट होगा वो है प्रेज। प्रेज का मतलब है तारीफ। क्वेश्चन नंबर 11, टाइफाइड इज अ डिजीज ऑफ। टाइफाइड जो है ये लीवर से रिलेटेड डिजीज है। टाइफाइड बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टाइफाइड की वजह से लीवर, स्प्लीन और मसल्स मुतासिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन प्रोविंस ऑफ चाइना नेम्ड। कोविड-19 का पहला केस चाइना के सूबा वुहान में सामने आया। वीवर्स, ये जो कोविड-19 का पहला केस था कोरोना वायरस का, ये 31 दिसंबर 2019 को चाइना के सूबा वुहान के शहर हुबाई में सामने आया। ये एक खातून थी जिसकी उम्र 57 साल थी। ये केकड़े बेचती थी। एक मंडी वहाँ पे लगती है वुहान में जहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, वहाँ पर ये केकड़े फरोख्त करती थी। इसमें सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 जो है ये तशखीस किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ। ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड बीमारी है। ये ब्लड कैंसर है। ये ब्लड कैंसर होता है जो कि बोन मैरो से शुरू होता है। जिस शख्स को ये बीमारी लाहक हो जाए उसे ब्लड कैंसर शुरू हो जाता है या लाहक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ। कैरेट, गाजर जो है ये विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है, जरिया है। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत से एडमिशन टेस्ट में, बहुत से एंट्री टेस्ट में पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहक होती है। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का मसला पैदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, MRI स्टैंड्स फॉर। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI जो है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मुखफ़फ़ है। वीवर्स, MRI जो है ये पूरे इंसानी जिस्म को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। MRI को रेमंड डेमेडियन ने 16 मार्च 1977 को इजाद किया। 16 मार्च 1977 को पहली बार इसने किसी इंसानी जिस्म को, पूरे जिस्म को स्कैन किया। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज। मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो स्पाइरल होती है। वीवर्स, ये मिल्की वे गैलेक्सी स्टार्स की कलेक्शन है। बहुत से सितारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जिस शेप में वो इकट्ठे होते हैं उसे स्पाइरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनहेलर इज एन एग्जांपल ऑफ। इनहेलर जो है ये आर्टिफिशियल एरोसोल है। बहुत से पेपर्स में एग्जांपल पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में इसकी टाइप्स पूछी गई है। इनहेलर की 3 टाइप्स है जिसमें MDI, DPI और SMI शामिल हैं। MDI स्टैंड्स फॉर मीटर्ड डोज इनहेलर, DPI स्टैंड्स फॉर ड्राई पाउडर इनहेलर और SMI स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कॉलम है। व्यूअर्स, आप पास पेपर्स उठाएंगे एंट्री टेस्ट के, एडमिशन टेस्ट के, तो आप देखेंगे वहां पे ओहम, वाट, फेराड, जॉउल वगैरह ये तमाम यूनिट्स पूछे गए हैं जो इस पेपर में हमारे सामने हैं, उन्हें नोट कर लें। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये इसका यूनिट कॉलम है। ओहम जो है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। वाट ये पावर का यूनिट है। फेराड ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट है। अगर आपने कभी कैपेसिटर देखा है जो पंखों वगैरह में इस्तेमाल होता है तो आप देखेंगे कि उस पर फेराड लिखा होता है। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट है। ये वही चीज जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यही कैपेसिटर्स वगैरह पे मेंशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस्ट्रिक जूस इज एसोसिएटेड विद। गैस्ट्रिक जूस जो है ये मैदे से रिलेटेड है। ये एक मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इंतहाई सिंपल है। आप शॉर्ट डिटेल में देखें, वीडियो को पॉज कर दें, इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि फ्यूचर में ये क्वेश्चन मजीद रिपीट होगा। इसमें सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी और यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और इसी तरह हो सकता है आने वाले पेपर्स में भी ये रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 21, ओपेक स्टैंड्स फॉर। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। व्यूअर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं उन पर मुश्तमिल है। इसमें 13 ममालिक शामिल हैं। इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को 14 सितंबर 1960 को कायम किया गया, बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है।
क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डाइड एट द एज ऑफ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान हैं। ये 87 साल की उम्र में फौत हुए, वफात पाई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा हुए और 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में वफात पाई। वीवर्स, ये डेट ऑफ बर्थ और एज याद कर लें, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है तकरीबन 80% पेपर्स में रिपीट होगा। बहुत से पेपर्स में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, बहुत से पेपर्स में डेट ऑफ डेथ पूछी जा सकती है और बहुत से पेपर्स में इस क्वेश्चन की तरह उनकी एज पूछी जा सकती है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आने वाले पेपर्स के लिए, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ। पाकिस्तान जो है वो G8 का मेंबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान OIC का मेंबर है, UNO का मेंबर भी है और SAARC का मेंबर भी है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो ऑप्शन बी है। पाकिस्तान ने OIC को 1969 में ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने UNO को 1947 में ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने SAARC को 1985 में ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है, ओशन है, वो पैसिफिक ओशन है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में लार्जेस्ट पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में स्मॉलेस्ट ओशन पूछा गया है। सबसे बड़ा जो समंदर है, ओशन है, वो पैसिफिक ओशन है और स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 25, नथिया गली इज सिचुएटेड इन। नथिया गली जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। KPK स्टैंड्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा। नथिया गली जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की एक तहसील है, एक शहर है जिसे एबटाबाद कहा जाता है, वहां पर ये नथिया गली मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ। व्यूअर्स, कहीं पर भी अफ्रेड का लफ्ज आए, वर्ड आए, अफ्रेड के बाद आपने ऑफ का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है नफीसा मकड़ियों से डरती है, खाली जगह में ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को, फिक्रे को मुकम्मल करने के लिए आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, खाली जगह में ऑन आएगा। दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, उन्होंने सुरमई सोफे का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है आपने सेंटेंस में। ही इज इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री, खाली जगह में इन आएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, उसे तारीख में दिलचस्पी है। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो कि आने वाले पेपर्स में आपके काम आएगा। आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, एडमिशन टेस्ट के, एंट्री टेस्ट वगैरह के, उन तमाम में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पूछा गया है। कमो बेश 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, इसलिए प्रीपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, हाईलाइट किया है, बॉक्स बनाया है, यहाँ पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी, प्रीपोजिशन का यूज़ है उसमें। सिंपल तरीके से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बताया गया है। इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप 5 नंबर आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प, खाली जगह में ऑफ आएगा। इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, ये आपकी तरह मदद करना था। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है पाकिस्तान गॉट विक्ट्री डैश वेस्ट इंडीज इन क्रिकेट मैच, खाली जगह में ओवर आएगा। पाकिस्तान गॉट विक्ट्री ओवर वेस्ट इंडीज इन क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 31, सम मंथ्स हैव 31 डेज, हाउ मैनी मंथ्स हैव 28। बहुत से ऐसे महीने हैं साल के जिसमें 31 दिन हैं, ये बताएं साल के कितने महीने हैं जिसमें 28 दिन हैं। यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन ए को, लेकिन याद रखें कि ये कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यूज है। 31 दिन जो हैं ये कुछ महीनों के होते हैं, जबकि 28 दिन हर महीने में आते हैं। 28 दिन ये नहीं पूछा गया कि 28 दिनों पर मुश्तमिल महीना कौन सा है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि कितने महीने हैं जिनमें 28 दिन है। 28 दिन तो हर महीने में है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 12 जो है यहाँ पर 12 जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी।
एनालॉगी को कंप्लीट करना है। बुक इज टू रीडिंग एंड फॉर्क इज टू ईटिंग। किताब जो है ये पढ़ने के लिए होती है और कांटा जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉगी। ब्रदर इज टू सिस्टर एंड नाइफ इज टू नेफ्यू। ब्रदर से भाई से बहन और भतीजी से भतीजा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज द लीस्ट लाइक अदर थ्री। तीनों चारों में एक ऑप्शन ऐसा है जो दूसरे तीन से मुख्तलिफ है। काउ, टाइगर, डॉग, ये तीनों जो है मिलते जुलते हैं, जबकि स्नेक इसमें जो है डिफरेंट है। स्नेक जो है ये एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल से मतलब है कि रेंगने वाला जानवर है, जबकि डॉग, टाइगर और काउ जो है ये रेंगने वाले जानवरों में शामिल नहीं है, रेप्टाइल्स नहीं है, ये मैमल्स हैं। ऐसे जानदार जो रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, ऐसे जानदार जो दूध देते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। जबकि काउ, टाइगर और डॉग ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं, जबकि स्नेक जो है ये मैमल्स में काउंट नहीं होगा, ये रेप्टाइल है। याद रखें इस किस्म के क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में रिपीट हुए हैं, बस उसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की डिफरेंट होती है। ये सेम क्वेश्चन तकरीबन 99% पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2021 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। मौजूदा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है ये ओमान और UAE इन दोनों ममालिक में खेला जाएगा। ये T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट को लेज़लो बीरो ने इजाद किया। लेज़लो बीरो ने बॉल पॉइंट को 1888 में इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 37, द फेमस K2 माउंटेन इज आल्सो नोन एज। K2 पहाड़ ये पाकिस्तान में वाक़ है, इसे गॉडविन आस्टन भी कहा जाता है। K2 दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। इसके अलावा K2 की बहुत से पेपर्स में हाइट पूछी गई है। K2 की हाइट ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पाकिस्तान का कौमी पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 38, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन हु रूल्ड इंडिया। वो पहली खातून कौन थी जिन्होंने इंडिया पर हुक्मरानी की। वीवर्स, रजिया सुल्ताना वो पहली खातून हैं जिन्होंने इंडिया पर हुक्मरानी की। रजिया सुल्ताना जो है ये इनका असल नाम नहीं है, इनका असल नाम सुल्तान रज़ियातुद्दुनिया वाउद्दीन ये इनका पूरा नाम था। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताया गया है। ये इनका मुकम्मल नाम था, लेकिन ये रज़िया सुल्ताना के नाम से मशहूर हुई। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। वीवर्स, रज़िया सुल्ताना जो है ये सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर पाको हिंद की पहली खातून थी जो हुक्मरान बनी, और मुसलमानों में ये पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने इंडिया पर हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 39, डॉटर ऑफ द ईस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। डॉटर ऑफ ईस्ट मशरिक की बेटी ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आप बीती है, जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा। इस आप बीती को 1988 में शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा वाज। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कलंदर लाल शहबाज। कलंदर लाल शहबाज का जो असल नाम है, रियल नेम है, वो उस्मान मरवंदी है। बहुत से पेपर्स में इनका रियल नेम पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पूछी गई है। नोट कर लें, उस्मान मरवंदी जो है ये 1177 में पैदा हुए और 1274 में इन्होंने वफात पाई। वीवर्स, ये कुछ सवालात थे जो रीडेबल थे, आपके साथ डिस्कस किए और कोशिश की है कि तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म के सॉल्व पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स बर वक्त मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।